हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स समाधान मंच। चलिए 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, आज से आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया जा रहा है। अब ध्यान से सुने, और ये ट्रिगोनोमेट्री की क्लास जो है बेसिक से होगी, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो बेसिक से लेके हम लोग चलेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इससे होगा क्या कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लिखते हैं यहाँ, ये मार्कर मैंने दूसरा ले लिया। हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, अब ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है, हम लोग त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं ना। तो त्रिकोणमिति क्या है, इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला ट्री, दूसरा गॉन, तीसरा मेट्रॉन। ट्री, गॉन, मेट्रॉन। तो हम इन तीनों का मतलब क्या समझते हैं। ट्री का मतलब होता है 3, ट्राई का क्या मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, ठीक है। गॉन का मतलब क्या होता है भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, या फिर परिमाप बोल सकते हैं, या फिर माप कह सकते हैं, मेजरमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इन तीन चीज़ की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो 3 भुजाओं की माप को जब हम लोग एडवांस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो वही मेरा क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो इसमें हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास के लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात, ठीक है। राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, और राइट ट्रायंगल से ही सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व होगा 10th लेवल का। अगर हम इससे ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो आगे भी हम लोग जान सकते हैं कि इसके ऊपर का लेवल क्या है, लेकिन आपके लिए अभी इतना करना काफ़ी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, हम एक डस्टर बोल रहे हैं, ये देखिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे अब इसको समझने के लिए, ठीक है। पहला हम लोग समझेंगे क्या इसमें, हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि 3 भुजा है ना, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, ठीक है। 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये 3 भुजा कैसा होगा, तो वो राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। तो राइट ट्रायंगल को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा राइट ट्रायंगल ड्रॉ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसके भुजा के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले हम एंगल को समझते हैं। ये राइट ट्रायंगल का मतलब है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। हम लोग एक बात और जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का सम, तीनों जो है एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब 90 डिग्री ये है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद। और उसमें अगर ये वाला 90 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, मेरा 180 डिग्री हो जाना चाहिए। इसको याद रखिएगा, 90 डिग्री इन दोनों को जोड़ना है, और 90 डिग्री तो ये अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अब इस एंगल पे जो है ना, इसकी भुजा, मतलब इसका भुजा डिपेंड करता है किस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा भुजा क्या कहलाएगा। सबसे पहले ये समझ लेना, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है, जहाँ पे सी पर क्या है, समकोण है। क्वेश्चन में आपका रहेगा सी पर समकोण है, तो मतलब सी को आपको 90 डिग्री मानना है, ठीक है। क्वेश्चन में रहेगा बी पर समकोण है, मतलब यहाँ पे बी लिख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको फिगर ऐसे ही बनाना है हमेशा, ओके। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, तो इस एंगल का सामने वाला, इस एंगल का सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब लंब कहलाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। अब वही, और इसी एंगल से सटा हुआ जो भुजा होगा नीचे वाला, वो क्या कहलाएगा, मेरा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है, मतलब आधार कहलाएगा। और जो तिरछा भुजा होगा, जो कि इस त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होती है इस त्रिभुज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं
जब एंगल बदल जाए तो क्या परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा क्या? बिल्कुल बदल जाएगा। अगर एंगल ये हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और इससे जो सटा हुआ भुजा है वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हम और आसानी से समझते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं। आप तो समझ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्रॉन के बारे में। आपको समझना है इस चीज़ को, क्योंकि ये इस पर हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि यहीं से सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस, मतलब आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, मतलब कि हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, या फिर इसको मान लीजिए आप ये बी है, ये सी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे बी होगा, जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा वही क्या कहलाएगा? मेरा समकोण कहलाएगा। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे? बी पर समकोण है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री होता, अगर ये सी का नाम अगर इधर होता तो हम कह देते सी पर समकोण है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा, मतलब इसका सामने वाला भुजा कौन है? ये देखिए, इधर से गोली मारा इस पर, तो ये कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और इससे सटा हुआ जो है ये कहलाएगा मेरा बेस। इसको समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी और पेन उठाइए, इसको ड्रॉ कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाए। और एक बात और समझना है आपको, बेस किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं, ठीक है। बेस किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं? मान लिया जाए ये अगर बेस है, ये अगर बेस है, ये क्या है? बेस है, तो लंब क्या हो जाएगा? ये जो कि इस बेस पे लगा है, जो इस बेस पे समकोण बना रहा है। अगर बेस ये है, ठीक है, मान लिया जाए बेस ये नहीं है, बेस ये है, तो इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कहलाएगा मेरा लंब, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आ रही बात? और तिरछी भुजा जो कि सबसे लंबी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होगा, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है? उसको कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकल के आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकल के आता है? पाइथागोरस प्रमेय। ये हम इसलिए बता रहे हैं, और ये क्यों निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, ये डिटेल्स में आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता दें कि अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको समझना है। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2√2। समझ में आ रही बात? मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका भी यूज़ होने वाला है, हर जगह यूज़ होने वाला है, इसलिए आप इसको लिख लें। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना तो आप कहिएगा, इस पर डिटेल्स वीडियो बना के पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, क्या रीज़न है, वो हम इसको निकालें, ठीक है। और एक बात और समझिएगा जो कि त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अगर ये आधार और लंब बराबर है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। मान लिया जाए आधार और लंब दोनों बराबर है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है? बराबर है, तो क्या हो जाएगा? एंगल भी ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका भी यूज़ क्वेश्चन में होने वाला है, इसको आप समझ लें, ठीक है। अब यहाँ तक जब आपका क्लियर हो चुका है तब हम चलते हैं अब दूसरा टॉपिक जो कि हम बताने वाले हैं आपको। वो दूसरा टॉपिक क्या है? आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है और कल से जो है, कल से नहीं आज से ही, आज पर डे ट्रिगोनोमेट्री की 2 क्लासें होंगी, ठीक है, जिसमें से कि 4 घंटे के बाद दूसरी क्लास आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर, हमको समझने के लिए क्या ज़रूरी है। तो हम लोग समझना है पहले तो हमको ये, तो इसका तो हमको हमेशा यूज़ करने वाला है, इसलिए हम इसको एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं। राइट ट्रायंगल का यूज हर जगह होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो एक कोण उसका 90 डिग्री का होगा ही होगा, दूसरा कितना का भी हो उससे मतलब नहीं। मान लिया जाए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, कुछ भी हो, ठीक है। अगर हम देखो साइन थीटा की बात करें, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। अब साइन कॉस टैन कॉट इसको समझने का समय आ चुका है। इसको भी हम डिटेल्स में कब समझेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम इसको शॉर्ट में समझेंगे और सिर्फ याद रखने के पर्पज़ से इसको समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे कि साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा की बात करेंगे तो p/h होगा, क्या होगा, p/h होगा, p/h मतलब p मतलब हो गया लंब बटे नीचे h मतलब हो गया कर, इसको समझना। वहीं अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो वो हो जाएगा b/h। cos थीटा की बात करते हैं तो हो जाता है b/h, मतलब कि हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हम आपको इस क्लास को इतने आसानी से बता सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका क्लास एक ही बार में क्लियर हो जाए, लेकिन उतना समय ना मेरे पास है ना भी आपके पास है। अगर हम डिटेल्स में क्लास लेने लगे ना तो आपका समय जो है एग्ज़ाम क्लास चलता ही रह जाएगा और एग्ज़ाम पहले ही निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। अगर टाइम बचा तो आपको फिर से डिटेल्स में पढ़ाएंगे, नहीं तो आप 11th में हमारे साथ बने रहें तो 11th में तो हम फिर से बताने ही वाले हैं सारा कुछ, ठीक है। साइन कॉस, अब हम चलते हैं टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको भी हम अलग से लिख लेंगे, साइन थीटा बटे कॉस मतलब p बटे b होता है, p बटे b होता है। ये क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आई होप कि ये आपको क्लियर दिख रहा है ना। इतना कर लेने के बाद आप हमेशा याद रखिएगा साइन का जो है ना उल्टा क्या होता है, कर्ण होता है। हम इसको आगे, इसके सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला और बता दें कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। वहीं पे अगर हम लोग टेन थीटा की बात कर कॉट थीटा की बात करते हैं तो वो हो जाता है 1 बटे टेन थीटा। वहीं पे एक और बात है, ये तीनों देखिए, ये तीनों गौर से देखिए आप, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर देखेंगे वो एक बात और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग सेक और कॉसेक में बदलना चाहें तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक थीटा। इसके नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक थीटा। तो सेक ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, ऐसा हो जाएगा ना। मतलब टेन थीटा बराबर इतना भी हो सकता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इधर ही एडजस्ट करके। टेन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए क्या आ जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट थीटा, तो जस्ट टेन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर पलटना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये हम इसलिए बता चुके हैं क्योंकि आपके बुक में है नहीं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसलिए आप इन सब को एक बार नोट्स कर लें या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक, मतलब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसको याद रखिए क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे तभी यहाँ, नहीं तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम लोग साइन कॉस टेन लिख लिए, आप लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा बराबर देखिए तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा की अगर बात करेंगे ना तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं पहले, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बटे
कॉस थीटा। वहीं पे अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें कॉट थीटा की बात करें, टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा। मतलब इसी चीज़ को पलटा के यहाँ लिखे, इसी चीज़ को पलटा के यहाँ लिखे, इसी चीज़ को पलटा के यहाँ लिखे, और कुछ नहीं किए। ये इंट्रोडक्शन क्लास, आप सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रहे इसलिए हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इतना जब हो गया है तो हम इधर वाला पोजीशन को मिटाएंगे ताकि हम ये सीरीज जो यहाँ छोड़े हैं इसको कंटिन्यू आगे कर सकें। अब हम लोग को निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा तक हम लोग पता है, हम लोगों को पता है। अब निकालना है हमको कॉसेक थीटा। एक बात हमेशा याद रखना है, साइन का उल्टा होता है कॉस, सेक का को अगर उल्टा कर दें तो वो बन जाता है कॉसेक। उल्टा मतलब 1/, ठीक है। एक्स का उल्टा क्या 1/x, ठीक है। इसको इन्वर्स करते हैं, उल्टा मतलब इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है साइन का उल्टा क्या आ जाएगा कॉसेक। तो साइन बराबर जब p/h था तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा h/p। जस्ट इसका उल्टा मतलब कि लंब आदि ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा h/b। मतलब ये था कितना आधार बटे कर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इतना तक हम लोग को पता है। अगला चलते हैं हम लोग टेन थीटा की को तो देख लिया, अब कॉट थीटा को देखते हैं। यहाँ देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। उल्टा का मतलब ये मत नहीं समझना है कि इसको सिर्फ उल्टा देना है। उल्टा मतलब होता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको हम अगर शो करते हैं ना 1/x कहलाता है। ये इन्वर्स जो है ना बहुत जगह यूज़ होने वाला है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स नहीं, इन्वर्स, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p, जस्ट उल्टा b/p। ये क्या आ जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप आई होप कि आप इसको आसानी से नोट कर पा रहे हो। अगर आप नोट कर पा रहे हो ना तो हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लें एक बार, जो कि आपको इस चैप्टर में पूरा का पूरा दर्शन होने वाला है इस चैप्टर का, उसको आप नोट्स कर लें, ठीक है। इसको हम यहीं रहने देते हैं, इस सब को मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हो आसानी से। अब हम लोग देखते हैं क्या है अगला टॉपिक जो है मेरा। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है मेरा एंगल को समझने का। मतलब आप लोग अगर पढ़े भी होंगे नहीं भी पढ़े होंगे ये चीज़ जरूर देखेंगे होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी सेक 90 डिग्री या फिर साइन कॉस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। वहीं पर अगर बात करेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये इसलिए होता है, अब ये इसको समझना 1 2 3 4 5 6 इसको समझना है तो हमको एक बार चार्ट को समझना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के एक बार पूरा का पूरा चार्ट को समझना होगा। वो समझिएगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब है एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, दूसरा कोण मान लिया जाए ये कोण अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग मान लिया जाए एक तो बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, बी बराबर क्या डाल देंगे नीचे 90 डिग्री। हम सी को मान लिए थीटा, सी को क्या मान लिए सी को मान लिए थीटा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए तो 180 डिग्री है यहाँ पे। ये कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कोण ए बराबर 180 डिग्री
प्लस में है इधर तो इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री, ये प्लस में है तो इधर माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ रटने के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि ऐसा क्यों होता है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा ये है क्या, समझे। इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात की बात नहीं करते, मान लेते हैं कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री बराबर, तो ये जो है ना कॉस के किस रेशियो के अनुसार, किस अनुपात, किस डिग्री के अनुसार क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा 1/2 होगा, मतलब कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। मतलब कि कॉस साइन 30 डिग्री की बात करें या फिर कॉस 30 डिग्री की बात करें, दोनों एक ही समान है। आप सिंपल सा इतना समझ सकते हो, ठीक है, इतना ही समझो आप, इससे ज़्यादा समझने के बाद ना माइंड ओवर का फ्लो हो जाएगा, ठीक है, आप इतना समझो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे क्योंकि आप इसको नोट कर चुके हो, इसको मिटा चुके हैं हम, ठीक है। अब जब मिटा चुके हैं तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हम लोग सारा चीज़ तो कर ही चुके हैं। अब मेन आता है, मेरा फोकस आता है फॉर्मूला की तरफ। अब टोटल फार्मूला नोट्स कर आपको बुक में भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जब हम क्लास में क्वेश्चंस को बताए ना, तब अपने साथ बुक ज़रूर रखना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, एक पैटर्न और बनता है मेरा फॉर्मूला का, मेन फार्मूला का टाइम आ गया है। अब ये मेन फार्मूला है, इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या बोला है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। और एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, साइन और कॉस का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता, वो हम सारणी बताएंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको अगर उधर भेजते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमको इधर लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये प्लस में है ना, इसको उधर भेज देंगे, 1 माइनस क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको यूज़ हो सकता है किस में, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आप चलते हैं, इसी से हम दूसरा क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, दूसरा नंबर फार्मूला को कैसे निकालते हैं। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक जगह लिखते हैं। अब इसी से जो है ना हम दूसरा निकालते हैं, इसी चीज़ से दूसरा निकालते हैं। बाई चांस अब मानते हैं हम कि इसको जो है ना पूरे को, मतलब इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों को क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, कॉस स्क्वायर से या साइन स्क्वायर से भाग दे देना है। पहले हम साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी भाग दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा से इधर भी भाग दे दिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये दोनों कट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये अगर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई आपको। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, देखिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए इसी चीज़ को, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला मेरा निकल चुका है, याद रखिएगा। इसी को अगर हमको थोड़ा सा और बढ़ाना है आगे, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर है ही, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, बराबर के इधर क्या बच जाएगा 1, तो हम लिख दिए। ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, ठीक है। इसको आप समझें, और इसके अलावा भी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन इसी से करना है, ठीक है। तो दो बात इसमें समझ चुके हैं आप। इसमें और क्या समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बताइए। इसमें माइनस में तो निकालने का कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अगर हम इसको मिटा, सिर्फ इसको नीचे वाले को,
पहले हम क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा और इस तरफ भी क्या, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए। तो अब क्या होगा, मेरा परिणाम क्या निकलेगा, मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा बराबर 1। ये क्या जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा जो है ना दूसरा नंबर क्वेश्चन निकलता है। दूसरा नंबर क्या निकल जाता है, दूसरा नंबर पार्ट निकल जाता है यहाँ से, दूसरा नंबर फॉर्मूला निकल जाता है यहाँ से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 है तो प्लस में है तो इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं बराबर सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेते हैं, गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, मतलब 1 माइनस में चल जाएगा, इसलिए हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर लिखेंगे। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इधर पहले से है, ये प्लस में है ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या जाएगा बराबर ये +1 इधर है तो इधर ही रह जाएगा। हम ये दूसरा तो नहीं, इसी को हम ये लिखें, ये हम लोग अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, अगला फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप सबको, आई होप सबको आप नोट्स करते जा रहे हैं, आप नोट्स करते जाओ, क्योंकि हम अब अगला जो क्लास आएगा ना उसमें टोटल क्या करेंगे हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सवाल उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा मिटाते हैं क्योंकि ये पार्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, हम इसको इरेज करते हैं ताकि हम लिख सकें। हम यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री। हमको जहाँ 10th क्लास में जितना जानना है उतना हम जानेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। इसको हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। अब आपको अगर बता दिया जाए, ठीक है, आपको एक बात बता ही देते हैं यहाँ पे, क्यों लेट करना। मतलब यहाँ साइन थीटा होगा, यहाँ कॉस थीटा ऐसे करके निकालेंगे, मतलब साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, ऐसे करके निकालेंगे हम लोग। साइन की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप जान लीजिए, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, पहले हम लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, साइन 60 डिग्री की बात करते हैं तो वो हो जाता है मेरा √3/2, ठीक है, क्या जाता है √3/2। और अगर हम लोग बात करते हैं साइन 90 डिग्री की बात करते हैं तो वो 1 हो जाता है। अब देखिए, अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है भैया, तो चलिए आइए प्रूव करते हैं इसको। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं p/h जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, इससे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब p या h में क्या 0 हो जाएगा जो कि 0 डिग्री उड़ जाएगा। देखिए 0 डिग्री का एंगल बनाए हैं कभी, साइन 0 डिग्री का एंगल बनाए, हम बना के देते हैं आपको। देखिए मान लिया जाए ये मेरा आधार है, ठीक है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, ये मेरा कर्ण है। इसमें 0 डिग्री का एंगल बनाना है, मतलब मान लिया जाए कि इस एंगल को हमको 0 डिग्री करना है, इस एंगल को क्या करना है 0 डिग्री करना है। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा H हो जाएगा, ये लगा हुआ B हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा H हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये 0 डिग्री का एंगल नहीं है। 0 डिग्री का एंगल का मतलब कि एंगल होना ही नहीं चाहिए। मतलब इसको उठा के, ठीक है, यहाँ से खींच के यहाँ लेते आएंगे हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा देंगे, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि B जितना बड़ा होगा ना, देखिए ऊपर वाला H भी उतने बड़ा होगा। B बराबर 1 है तो H बराबर P 1 हो जाएगा, लेकिन लंब जो था इतना लंबा वो घट के क्या हो जाएगा 0, P बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा मतलब P/H बराबर 0/H, मतलब 1, 0/1 बराबर 0। इसलिए आप इस तरह से क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। इसी से हम अगर क्या करें, हम चाहें तो भी पूरा सॉल्व करके आपको एक एक को प्रूव करके बता सकते हैं, लेकिन उतना समय ना मेरे पास है ना आपके पास है। हमेशा याद रखें, समय को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट। हम आपको यहीं पे रिलेट करेंगे, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1√3/2, √3/2, ये 1/√2, ठीक है, 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। अब ये कैसे क्यों लिखे हम,
देखिए तो इसमें हम क्या किए, जस्ट जो ये था ना साइन था ना उसको जस्ट रिवर्स गियर में लिख दिए, मतलब यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए और जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब अगर हम कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री का बात करना पड़ेगा, अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो। वहीं पे अगर हमको कॉस 30 डिग्री का बात करना है तो क्या करना होगा, तो साइन हमको 90 डिग्री माइनस 30 मतलब 60 डिग्री का बात करना होगा, इसलिए 60 डिग्री बराबर इसका 30 डिग्री होगा। वहीं पर अगर हमको 45 डिग्री की बात करना है, 90 डिग्री माइनस 45 मतलब 45 डिग्री का ही बात करना होगा, इसलिए 45 दोनों बराबर हुआ। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं ना। ठीक है, इतना अगर समझ गए हैं, इस चीज़ को हम कैसे रिलेट कर दिए हैं, इसको तो अगर आप समझ चुके हैं तो हम इसको मिटाते हैं और जस्ट आगे आगे जंप करते हैं। हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, टेन थीटा में चलते हैं, टेन थीटा में चलते हैं। ठीक है, इसको ये डाटा तो आपको बुक में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा, तो चलिए अब इसको हम सब लोग सॉल्व करते हैं। मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम पहले ही फॉर्मूला में बता चुके हैं, साइन थीटा 0 बटे कॉस थीटा ये, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इस इतना बटे इतना तो 2 कट जाएगा तो 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री की बात करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। 1/0 हो जाएगा ये अपरिभाषित इन्फिनिटी। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, 1/0 को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो हम कभी इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। अगर परिभाषित हो गया तो मेरा भी नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा हो गया। वहीं पे अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। साइन का उल्टा 0 है तो 1/0 तो हो जाएगा अपरिभाषित, 1/2 है तो हो जाएगा 2, 1/√2 है तो हो जाएगा √2, ये हो जाएगा कितना है 1/2 आदि √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, वहीं पे ये 1 है तो 1/1 क्या जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, इसकी बात अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आती है कॉसेक, सॉरी सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ सके हैं, या फिर सेक थीटा बराबर ये भी तो पढ़े हैं ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मतलब इधर से रिवर्स गियर में इसको लिख सकते हैं, मतलब इधर से उसको 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 √3। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वो आदि, यहाँ पे √2 का √2 रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ऐसे भी हम इसको सारणी बना सकते हैं, या नहीं तो इस सेक थीटा को कॉसेक थीटा देखिए 1/1 इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 ऊपर √3 नीचे, देखिए 2 ऊपर √3 नीचे, इससे इसका कनेक्ट कीजिए 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे है, इसमें 2 ऊपर कर दिए, 2 ऊपर कर दिए, 0 है तो 0 नीचे करेंगे तो 1/0 को अपरिभाषित करते हैं तो अपरिभाषित लिख दिए यहाँ पे इस तरीके से। तो चलिए, आई होप कि आप पूरी अच्छे तरीके से आप इंट्रोडक्शन क्लास को समझ चुके हैं, तो आप रेडी हो जाइए कल के क्लास के लिए, जिसमें कि किया जाएगा आपका टोटल फुल एनालिसिस विद योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।